आज है 29 मई, और 29 मई के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको सभी वीडियो के एक साथ पीडीएफ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो प्रश्न था, जैगल ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जैगल ने वीजा के साथ समझौता किया है। क्या किसके लिए? ये ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए वीजा कार्ड के साथ में समझौता किया है। अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आज का। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कंपनी के राइट्स इशू से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो ये किया है रिलायंस ने। किसने किया? रिलायंस ने किया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा और किसको फ़ायदा होगा? तो ये आईआरएल का मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक संगठन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कंपनियों का। अब यहाँ पे क्या है, लगभग 2.6 मिलियन शेयर धारकों को उनके राइट्स इशू से जुड़े मुद्दों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया है। राइट्स इशू क्या है? इससे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी होती है वो पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है, और कंपनी अतिरिक्त शेयर खरीदने को, जिससे क्या है कि जो शेयर धारक हैं उनको अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए एक लिमिटेड टाइम निकालती है, उसके अंतर्गत मंजूरी देती है अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए। तो ये होता है आपका राइट्स इशू। अब बात है यहाँ पर रिलायंस की। तो रिलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो रेटिंग से संबंधित है। अभी हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास कितने तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में 2021 के लिए जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट भारत का विकास का, तो वो गिरने का अनुमान लगाया है 5% तक। कितना? 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। किसने? फिच रेटिंग के जीईओ, क्या है? जीईओ यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसने 2020 में भारत की इकोनॉमी 4.60% रहने का अनुमान लगाया था, गिरने का अनुमान लगाया था। तो अब इसको 5% कर दिया है। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है, सेबी ने NHAI पर कितना जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में सेबी ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आखिर ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो सेबी क्या है? सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जो सेबी है वो, उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और NHA का है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आखिर इसने क्यों, इस पर सेबी ने जुर्माना लगाया? ये क्या है, 2016 से लेकर 2019 तक का, 2016 से लेकर 2019 के बीच जो अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम है, रिजल्ट निकाले जाते हैं, उनकी जानकारी देने में लगातार इस कंपनी ने डिले किया है, लेट किया है, इसलिए इस कंपनी पर ये जुर्माना लगाया गया है। अब बात है यहाँ पे सेबी की। तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अब देखते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आज का चौथा। तो जो आज का चौथा प्रश्न है वो कर्नाटक मैंगो बोर्ड, किसने?
कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर किसने हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर फ्लिपकार्ट ने हस्ताक्षर किए, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब ये MOU ये क्या है? समझौता ज्ञापन है। क्या है? समझौता ज्ञापन। तो इस पर क्यों किए गए हस्ताक्षर? आम किसानों को, जो आम आदमी है उनके किसान मतलब किसान जो हैं उनके आमों को अच्छी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे क्या होगा? किसानों को उनकी फसल का सही रेट मिल सकेगा और साथ ही इन कंपनियों को भी अपने संचालन के लिए उत्पाद मिल पाएंगे। अब आते हैं फ्लिपकार्ट की। इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। तो जो आज का 5वां प्रश्न है वो है PAI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो PAI चैटबॉट ये लॉन्च किया है NPCI ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। NPCI ये क्या है? तो NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने क्या है? वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट को लॉन्च किया है। इसके क्या होगा? NPCI के जो उत्पाद हैं फास्टैग, रुपे, UPI, AEPS इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया। साथ ही PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कोरोवर्स के संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक और CEO हैं वर्तमान में अंकुश अग्रवाल हैं। और NPCI के लिए के जो MD और CEO हैं वो हैं दिलीप असबे। कौन? दिलीप असबे। अब देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। तो जो आज का 6वां प्रश्न है वो कारों में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु किसने तैयार की? तो जो कारों में स्टील और एल्युमिनियम लग के आती है उनके स्थान पर एक मिश्र धातु अब प्रयोग की जाएगी। तो ये काम किसने किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। इससे क्या होगा? IIT मद्रास ने जो नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ इसके बारे में साझेदारी की है। इससे क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन की दक्षता को बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया। साथ ही जो मिश्र धातु होगी वो मैग्नीशियम की मिश्र धातु इसमें विकसित की गई है जिसका प्रयोग किया जाएगा। तो वर्तमान में IIT मद्रास के निदेशक कौन है? भास्कर राममूर्ति। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आज का जो अगला प्रश्न है 7वां, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पूर्व खिलाड़ी हैं आर शनमुगम का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो जो आर शनमुगम थे ये फुटबॉल से संबंधित थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। इनका जो जन्म है वो 1943 में 1943 में कहाँ पे हुआ था? बर्मा में। और 1966 में बर्मी जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया। 1900 अगर हम लोग 68 की बात करें तो 1968 में मोहन बागान के लिए खेला। 1969 में बात करें तो भारतीय रेलवे में इन्होंने हिस्सेदारी की। और 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 में जालंधर में तमिलनाडु के लिए खेला। और 1971 में चेन्नई के लिए सीनियर नेशनल में इन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार से इनका बहुत फुटबॉल में योगदान रहा है, इसलिए प्रश्न ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। तो आज का जो 8वां प्रश्न है एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ अभी हाथ मिलाया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी मास्टर कार्ड के साथ में हाथ मिलाया है। अब बात है यहाँ पे मास्टर कार्ड की। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और CEO कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। अब यहाँ पे और एयरटेल पेमेंट बैंक की बात है तो एयरटेल पेमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके MD और CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास। कौन है? अनुव्रत विश्वास। अब देखते हैं
आज का नवा प्रश्न, तो आज का जो नवा प्रश्न है वो है द आइकेवॉग। द आइकेवॉग पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक J.K. रोलिंग के द्वारा लिखी गई। ये एक पुस्तक जो है वो बच्चों के लिए एडिशन ये निकाला गया है, साथ ही ऑनलाइन संस्करण है, और इसके कुछ 2 चैप्टर इसके फ्री रहेंगे और उसके बाद में पेड होगी। तो आइकाबॉग, द आइकाबॉग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित एक इम्पोर्टेंट पिक्चर है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें क्या है लास्ट प्रश्न में, कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक ने लॉन्च किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब बातें हैं फेसबुक की। तो फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। अब देखते हैं आज के प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का जो प्रश्न है वो है, किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो उस राज्य का आपका नाम ये विकल्प में दिया है, उनमें से कमेंट करना है। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, और पसंद नहीं आ रहा है डिसलाइक करके जरूर, जिससे कि हमें इसका फीडबैक मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।